बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में है। इसमें हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसकी डायग्राम है, कैसे कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, और फिर क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट क्विज होगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग या उर्दू में इसको मलमाकारी कहते हैं, ये क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए एक दांत पर किसी दूसरे दांत की तह चढ़ा दी जाती है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए एक दांत के ऊपर, जिसकी खासियत कम होती है, अदना दांत उसको कहते हैं, ठीक है, इसके ऊपर किसी दूसरी दांत की तह जो है वो चढ़ा देना, ये क्या कहता है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मसलन आप देखें, तांबे पर अगर सोने की या निकल या क्रोमियम की तह चढ़ा देना, तांबा कापर को कहते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। एक दांत के ऊपर दूसरी दांत के चढ़ाने के अमल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मकसद क्या है, ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, जिस दांत के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है ना, उसको हम साफ करके मुकम्मल और एक बर्तन के अंदर, टैंक के अंदर जो है वो लटका देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है हमारा जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जिस धात की तय चढ़ानी होती, ठीक है, ये मेटल है हमारे पास, इसको हम पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सबसे दे दोबारा सुन ले, क्या होता है इसमें कि एक टैंक लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल देते हैं, एक को कहते हैं एनोड, और उसको पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। इसकी तह जो है वो दूसरी दांत पे चढ़ाई जाती है। तो जो दूसरी दांत है, उस दांत को क्या कहते हैं, हम कैथोड या ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब इसका अमल कैसे होता है, ठीक है, ये देखें, ये वही बातें लिखी हुई हैं। इस तरह एनोड की, जब इसको करंट दिया जाता है तो एनोड की दांत कैथोड पर चढ़ना शुरू हो जाती है। इस सारे अमल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसकी नौयत होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक करंट का देखा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कॉपर सिल्वर की प्लेटिंग कैसे होती है, तो जितनी उसकी मोटाई होगी दांत की, जितना टाइम होगा करंट, ये सारी कैलकुलेशन हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। अब एक एनिमेशन से आपको समझाया हुआ है, ठीक है जी, कि कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर होता Electroplating. है। It is common practice. अच्छा, ये देखें, ये बता रहा है जी, कॉपर के ऊपर भी तय चढ़ी हुई है, ठीक है, और सिल्वर के ऊपर भी तय चढ़ी हुई है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। एक वही टैंक ले लिया आपने, उसमें एक कैथोड कर दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और एक जो है वो एनोड है, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया हमने। ये स्टील कैथोड है और ये सिल्वर एनोड है। अब सिल्वर एनोड की तह हमने चढ़ानी है स्टील के ऊपर। तो जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो होना शुरू हो गई है। तो जो आपके पास सिल्वर है, एजी से जाहिर किया हुआ है, उसकी तह जो है वो स्टील के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये आपको नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो हो गई है। थिन मेटेलिक लेयर, एक लेयर ऊपर दांत की चढ़ गई है, इस दांत के ऊपर। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि सप्लाई कितनी ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आमतौर पर 6 वोल्ट की सप्लाई होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है दांत के ऊपर। तो दांत जो है वो अगर हो क्रोमियम हो मिसाल के तौर पर, तो वो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो की जाती है। ठीक है,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग टैंक्स को हमेशा सप्लाई के पैरेलल में जोड़ा जाता है मुतवाजी में, ताकि किसी भी टैंक को बवक्त ज़रूरत सप्लाई से आसानी से अलग किया जाए। आपको पता है पैरेलल में जब चीज़ें लगी हो तो एक को अगर आप ख़त्म कर देते हैं, एक को रिमूव कर देते हैं, तो बाकी टैंक्स जो है वो चलते रहते हैं। अब डीसी सप्लाई कैसे दी जाती है? मोटर जनरेटर सेट के जरिए या रेक्टिफायर। आपको पता है रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी सप्लाई हम देते हैं, उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो है बहुत अहम है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मकसद क्या है, पर्पस क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये पर्पस है कि ये किस लिए की जाती है? किसी दांत की चमक और खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दांत को दीगर असरात में से जंग वगैरह से महफूज करने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। उसके बाद आ गया आपके पास जी कि टूटे हुए या घिसे हुए हिस्सों की मरम्मत के लिए की जाती है। किसी चीज़ की तैयारी के बाद या मरम्मत के बाद टूटे हुए हिस्सों की खूबसूरती वापस लाने के लिए, रिफ्लेक्टर की लाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अशिया की उम्र बढ़ाने या हिफाजत के लिए। ये सारे जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अहम मकसद हैं। इन मकसद के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आपने अपनी अटेंडेंस भी कमेंट्स में लगा देनी है, अपना रोल नंबर नाम लिख देना है, और इसका आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेनी है अपने रजिस्टर पे, और वहीं से जो है फिर उसकी पिक्चर मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड कर देनी है। शुक्रिया।